पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले फुरफुरा शरीफ में बढ़ती नाराजगी और सिद्दीकी परिवार के आरोपों ने टीएमसी के पारंपरिक वोट बैंक पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आने वाले कुछ दिनों में पहले चरण के लिए वोटिंग होने वाली है और इससे पहले सिद्दीकी परिवार की नाराजगी सामने आने से बड़ा नुकसान हो सकता है। नासिक के टीसीएस बीपीओ केस में आरोपी शाहरुख खान की पत्नी सामने आई हैं और सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि धर्मांतरण जैसे कोई बात नहीं है, पूरा मामला गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने गिरफ्तारी प्रक्रिया और सबूतों पर भी सवाल उठाए। इस बीच पुलिस एसआईटी जांच जारी है, जबकि एचआर मैनेजर निंदा खान अभी भी फरार है। IMF की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2029 तक वैश्विक सरकारी कर्ज ग्लोबल डेब्ट दुनिया का कुल GDP के 100% तक पहुंच सकता है। चिंता की बात यह है कि इस तरह का डेटा आखिरी बार दूसरे विश्व युद्ध के बाद देखने को मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ही अंदाज में ईरान वॉर में अमेरिका की मदद करने के लिए इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी को खूब खरी खोटी सुनाई। बनारसी टकसाल शूटआउट केस 24 साल पुराने इस केस में विधायक अभय सिंह बरी हो गए हैं। सफारी गाड़ी में H अक्षर लिखने से वह नंबर JCB का निकला, जिससे मामला संदिग्ध हो गया है। घायल गवाह ने कोर्ट में पत्थर की आग निकालकर गवाही दी। देश के कई हिस्सों में गर्मी अब झुलसाने लगी है। कई राज्यों में अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भारत में मौसम विभाग ने मध्य और पूर्वी भारत में लू हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी है। राज्यसभा के नए सांसदों ने गुरुवार को शपथ ग्रहण किया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल थे। उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर की सीढ़ियों पर माथा टेककर प्रणाम किया और सदन में हिंदी पद पे गोपनीय शपथ ली। ईरान और सुपर टैंकर हार्मुज स्ट्रेट पार कर खाड़ी में पहुंचा है, जिससे अमेरिका के ब्लॉकेड पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये कदम दिखाता है कि तेहरान दबाव में झुकने को तैयार नहीं है, जबकि अमेरिका शक्ति बढ़ाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में तानवी झुग्गियों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग ने तेजी से फैलते हुए कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल ने कुछ गाड़ियों और आग बुझाने में जुट गई है। फिलहाल किसी जनहानि से सूचना नहीं है। एक तरफ देश की सांसद ने महिलाओं को हिस्सेदारी बढ़ाने पर बहस चल रही है, दूसरी ओर मारुति सुजुकी भी अपने कारखानों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ा रही है। इस समय कंपनी के मानेसर और गुरुग्राम स्थित फैक्ट्री महिलाओं को संख्या तेजी से बढ़ रही है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह और पत्नी ज्योति के रिश्ते में आई दरार एक बार फिर से चर्चा में। ज्योति के इमोशनल पोस्ट ने उनके तलाक केस और दिल के दर्द को सामने ला दिया है। वो पति से गुहार लगा रही हैं। TCS ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि उनके यहाँ छटनी का दौर अब भी पूरी तरह खत्म हो चुका है और कंपनी अपने पुराने सैलरी इंक्रीमेंट साइकिल पर वापस लौट रही है। हालांकि इस बड़ी खुशखबरी के बीच नासिक के BPO सेंटर से जुड़ी एक खबर सामने कंपनी के HR विभाग ने कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाथरस में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बर्खास्त पुलिस कर्मी ने अपनी मौत का नाटक रचने के लिए एक भिखारी की हत्या कर दी है। सबको जलाकर उसके पास अपना पहचान पत्र रख दिया गया ताकि लोग उसे मृतक समझें। पुलिस की जांच में पूरा राज खुल गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना ने कानून व्यवस्था पर और भी ज्यादा गंभीर सवाल उठाए। महिला आरक्षण कानून और परिसीमन विधेयक को लेकर विरोध कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने करारा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जो लोग इस बिल को विरोध कर रहे हैं उन्हें घर जाने पर भोजन भी नहीं मिलेगा। सभी मिलकर इस बिल को पास करेंगे। महाराष्ट्र में भीषण गर्मी और लू का सितम जारी है। राज्य में कई शहरों का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मार्च से 12 अप्रैल तक राज्यों में 15 हीट स्ट्रोक के मामले सामने आए हैं। प्रशासन ने अलर्ट मोड पर अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड बनाए हैं। डॉक्टरों ने दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने का पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। अमेरिका के पेंटागन में ड्रोन मुकाबले में ब्रिटेन की छोटी सी कंपनी स्काई कटर ने अपनी कंपनी को अपने ही मैदान में हरा दिया। यूक्रेन युद्ध का अनुभव रखने वाली इस कंपनी ने 99.3 अंक हासिल कर पहला अपना स्थान जीता है। उसका फाइबर ऑप्टिस्टिक ड्रोन स्ट्राइक 10F सबसे बेहतर रहा और अब 250 से ज्यादा ड्रोन का ऑर्डर मिल चुका है।
सऊदी अरब से पाकिस्तान को $3 अरब लोन मिला है, जिसे पाकिस्तान यूएई और रिपेमेंट करेगा। यह लोन इतनी आसानी से नहीं दिया गया, बल्कि इसके लिए शहबाज मुनीर को दर दर भटकना पड़ा है। लोकसभा विधानसभा सीटों के परिसीमन से जुड़े मोदी सरकार के बिल पर बवाल मचा हुआ है। दक्षिण भारत राज्यों में अपनी आपत्ति है। उन्हें लगता है कि कम आबादी होने के कारण उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले उनका साथ नाइंसाफी होने जा रही है।